जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि इन अपडेट्स को मैं आपको पहले भी दे रहा था। मैं बार बार आपको इस प्रकार की जानकारी साझा कर रहा था कि बहुत ही बुरी परिस्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, और हम सभी लोग कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे वहां पर हालात जो हैं वो बेकाबू होते ही चले जा रहे हैं, कैसे रशिया एग्रेसिव है, कैसे वो रशिया अटैक करने के पूरे मूड में है, कैसे व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया एक बार मतलब उन्होंने मीडिया में एक बार आकर ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर एक खतरा बना हुआ है, रशिया के ऊपर यह खतरा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज का मेंबर ना बन जाए यूक्रेन, और इस सभी चीजों को रोकने के लिए रशिया ने लॉन्च कर दिया है एक मिलिट्री ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन की जानकारी खुद ही साझा करी गई है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। जैसे ही उन्होंने इस मीडिया को मतलब ये रिपोर्ट जारी करी, उसके आधे घंटे बाद ही पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से बरसाई जा रही हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। आपने जो भी पीछे चित्र देखा, आपने जो भी पीछे पूरा का पूरा एक वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर बरसाई जा रही हैं। और ये बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर गिर रही हैं, चाहे वो कीव हो, चाहे वो अन्य कोई वहां का शहर हो, इन हर शहरों पर बरसाई जा रही है बैलिस्टिक मिसाइल। इस पूरी घटना को आज ध्यान से एक बार दोबारा से समझेंगे कि क्या है ये पूरा विवाद, क्या है इसमें संबंधित सभी जानकारियां। अगर आपने पहले भी इससे संबंधित मेरी वीडियोस देखी हैं तो लगभग मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसपे लगभग 50,000 के आसपास व्यू हैं। 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देख रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए इस सेशन में ताकि आपको इस जानकारी के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकूं। देखिए सर, यूक्रेन और रशिया के विवाद के बारे में लगातार हम डेली ही जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रशिया ने दो क्षेत्र है यूक्रेन के, एक डोनेट्स्क और एक लुहांस्क, इनको दोनों को ही आजाद घोषित कर दिया और बोल दिया कि अब ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ये दोनों एक देश हैं। और कहीं ना कहीं दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो भी था व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक जाएंगी। मगर रुकने का सवाल यहाँ पैदा नहीं हो रहा है रशिया के द्वारा, और रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा मीडिया को दिए हुए बयान में, वो मीडिया को बयान दे रहे थे, वहां पर वो बोल रहे थे कि भाई हम कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहे हैं यूक्रेन से, क्योंकि हमें लग रहा है कि यूक्रेन से दूसरे देश हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है यूक्रेन। दूसरे देशों को मदद देकर, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को मदद देकर हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। इसीलिए इस अटैक को रोकने के लिए रशिया ने फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और जैसे ही स्टेटमेंट को दिया गया और जैसे ही ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, उसके आधे घंटे बाद जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होने लग गए, मिसाइलें फटने लग गई। आप देख सकते हैं द गार्जियन के द्वारा ये पूरी की पूरी न्यूज को प्रकाशित किया गया है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा पीछे यहाँ पर ये मिसाइल फट रही हैं, मतलब मिसाइल गिराई जा रही हैं। ये वहां के आम नागरिक हैं जो घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि अब परिस्थिति क्या होगी, अब किस प्रकार से वो अपनी जान की रक्षा कर पाएंगे। और दुनिया इस समय कहीं ना कहीं निगाहें लगा के बैठी है अमेरिका की तरफ और नेटो कंट्रीज की तरफ कि क्या अमेरिका और नेटो कंट्रीज मदद के लिए सामने आएंगे यूक्रेन के लिए। यूक्रेन जो कि पूरी तरह से गिर गया है, रशिया ने उसे पूरी तरह से घेर रखा है, उनकी मिलिट्री जो है वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करके, उन पे बैलिस्टिक मिसाइलों को बरसाया जा रहा है। वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखें, अपने देश पर किसी अन्य देश का कब्जा ना होने दें। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रहे हैं, मगर पूरी दुनिया की जो नजर है वो इस समय अमेरिका के ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर है। मगर अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है, जिस स्टेटमेंट में वो डायरेक्ट ये कहते हैं कि, जिस स्टेटमेंट में उनके द्वारा ये कहा गया है, जिस स्टेटमेंट में उनके द्वारा कहा गया है कि भाई हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इस प्रकार की स्टेटमेंट आपको देते हुए नजर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी और बोला है कि हम प्रार्थना करेंगे कि यूक्रेन में जो लोग हैं उनकी भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और बचाए, उन्हें बचाने का प्रयास करे, बचाने का प्रयत्न करे। मगर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ही इस समय कवर कर रही है इन चीजों को कि यूक्रेन पर जो हो रहा है, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, कौन बचा पाएगा, या फिर यूक्रेन स्टेन कर पाएगा, रुक पाएगा रशिया के सामने, या फिर रशिया पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा यूक्रेन को। इन सभी चीजों के लिए भी आपको एक बार जानना पड़ेगा इसकी पृष्ठभूमि को। वो इस प्रकार से कहती है, देखिए रशिया का अभी सीधा सा टारगेट है कि कहीं ना कहीं वो अपनी मिलिट्री को आगे पहुंचा दे। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बात सीधे तौर पर इस प्रकार से कही है कि हम कैप्चर नहीं करना चाहते हैं,
वो कैप्चर नहीं करेंगे, वो केवल उसको बोल रहे हैं कि डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा। वहां पर डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा मतलब वहां पर मिलिट्री नहीं रहेगी, उसको एक आजाद इंडिपेंडेंट कंट्री ही रखेंगे, हम उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मगर उसको डीमिलिटराइज कर देंगे ताकि वहां पर मिलिट्री ना रहे। और बहुत हद तक आप देखेंगे कि आधे सेक्शन को, आधे भाग को रशिया कब्जा लेगा। मगर अगर परिस्थिति ऐसी बन गई कि रशिया के इसमें बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए, बहुत ज्यादा लोग मारे गए, बहुत ज्यादा सैनिकों की इसमें मृत्यु हुई, तो हो सकता है कि रशिया आवेश में आकर कोई बड़ा स्टेप भी ले ले और ये एक छोटा सा वॉर, या फिर ये जो एक वॉर चल रहा है वो एक न्यूक्लियर वॉर का, मतलब एक न्यूक्लियर वॉर का कन्वर्ट हो जाए न्यूक्लियर वॉर के अंदर और दुनिया इसमें कूदती हुई आपको नजर आए। हो सकता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं मदद के लिए भेज दे, कहीं ना कहीं जो बाइडन की आंखें खुल जाए और उनको लगे कि 4 करोड़ लोग जिनको आप फंसा बैठे हो और वो लोग आपसे मदद की गुहार कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के प्रधानमंत्री के द्वारा मीडिया को आकर एक स्पीच दी गई है और एक बात बोली गई है कि हमारे चेहरों को, हमारी शक्लों को आप देख लीजिए, हमारे चेहरों को आप याद रखना कि दुनिया हमारे चेहरों को कभी नहीं भूल पाएगी कि हम दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे थे और कोई भी देश, कोई भी कंट्री हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। इस प्रकार की स्टेटमेंट दी गई है यूक्रेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। और अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन के प्रधानमंत्री को यह कहते हैं फोन करके कि भाग जाइए, रशिया आ रहा है, जहां छुपने की जगह मिले वहां छुप जाइए जाकर, क्योंकि रशिया आ रहा है। लिटरली आपको अमेरिका के इतिहास में इससे कमजोर राष्ट्रपति कहीं नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे राष्ट्रपति देखे होंगे मगर अमेरिका के इतिहास में इससे कमजोर राष्ट्रपति कभी नहीं आएगा, ना आया था और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों में आप इससे कमजोर राष्ट्रपति को देखेंगे। इसके अलावा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के 20,000 स्टूडेंट, 20,000 स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं और वो वहीं फंस गए हैं। अब भारत सरकार ने और कीव के अंदर जो भारत का दूतावास है उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि आप लोगों को छोड़ देना चाहिए रशिया, आप लोगों को छोड़ देना चाहिए यूक्रेन को, मगर बहुत सारे लोग अभी भी वहीं फंस गए हैं। एयर इंडिया का प्लेन वहां पर गया था उन लोगों को लेने के लिए, मगर उससे पहले ही वहां पर मिसाइलें बरसाने लग गया रशिया और बंद कर दिया गया है एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब फ्लाइट्स को एंट्री नहीं दी जा रही है अब यूक्रेन के अंदर। इसी वजह से हमारे एयर इंडिया के प्लेन को वापस आना पड़ गया है और जो भारत के स्टूडेंट थे, भारत के आम नागरिक थे, कहीं ना कहीं वो भी फंस गए हैं अब यूक्रेन के अंदर। बस मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं जो ये परिस्थिति बन रही है, ये सही है, ये गलत है? क्या किसी देश को इस प्रकार से एक, मतलब आज इतने मॉडर्न युग में क्या किसी भी देश को इस प्रकार से कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इन सभी चीजों को आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ